एक दिन क्या हुआ, भगवान गैया चराने गए और गैया चराने गए तो क्या हुआ कि वहां पर ना छोटे छोटे बछड़े थे, बछिया थी और ग्वाल बाल। तो यमुना के किनारे भगवान बैठे और रोटी खाने लगे। मंगल बोला मेरी माँ ने आज आपके लिए भेजा है, श्री दामा बोला मेरी माँ ने, ये सबके हाथ से भगवान खा रहे। तब तक क्या हुआ कि भगवान का एक परम सखा है, मित्र है मंगल, मधुमंगल। मधुमंगल बड़ा गरीब। तो भगवान ने कहा तू क्या लाया है? बोला कुछ नहीं लाया। तो जल्दी लेकर आ। घर गया, मैया मैया कन्हैया ने कुछ मांगा है, खाने को दे दो। तो घर गया तो मैया बोली घर में तो कुछ बना नहीं। बोला कढ़ी बनी थी, परसों रखी है। बोले दे दो कढ़ी। अब कढ़ी लेके मिट्टी के बर्तन में चला। रास्ते भर मधुमंगल सोचता चला ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। यमुना के किनारे खड़े होके खुद गड़ 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 करके पी गया। भगवान बोले मेरे लिए लाया, खुद पी गया। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और मंगल ने सारी कढ़ी पी ली, जो बची यमुना जी में फेंक दी। पर जल्दी जल्दी में ना कढ़ी मुंह में भरी, मुंह फूला। तो भगवान ने क्या किया कि मंगल के मुख में अपना मुंह लगाया और मंगल के गालों में ऐसे कर दिया। तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई और भगवान ने वो ग्रहण कर ली। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने देखा हे भगवान, मैंने तो सुना था कि नंद को छोड़ा भगवान है, पर ये तो झूठी उगलन कड़ी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान के जितने बछड़ा बछियां चर रहे थे सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, अपने ब्रह्मलोक ले गए उठा के माया से। अब भगवान ने देखा कि हमारे बछड़ा बछिया नहीं दिख रहे हैं, तो भगवान ढूंढने गए। और जब ढूंढने गए तो यहां जो ग्वाल बाल बैठे थे इनको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इनको भी अपहरण कर लिया। तो ग्वाल बालों का भी अपहरण कर लिया और बछड़ा बछिया का भी अपहरण कर लिया। अब भगवान ने देखा यहां आए तो बछड़ा बछिया नहीं, वहां जाए तो ग्वाला नहीं। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भागवत जी में लिखा है कि जितने ग्वाला थे कृष्ण ही उतने रूपों में ग्वाला बन गए, और जितने बछड़ा बछिया थे कृष्ण ही आज बछड़ा बछिया बन के और आज जा रहे हैं। और आज हर गैया का बछड़ा, उसका बछड़ा कौन बना है? गैया भी जब कन्हैया को देखती तो कन्हैया को देखकर गैया भी सोचती क्या कन्हैया आप हमारे बछड़ा बन के हमारे दूध पियोगे? तब भगवान बोले कि देख तेरा बछड़ा बनने के लिए मैं लीला करता हूँ। तो आज सारी गैयों का बछड़ा बछिया बनकर भगवान ही सब गैयों का दूध पी रहे हैं। और आज जब यशोदा मैया दूध पिलाती ना, लाड़ लड़ाती कन्हैया का, तो जितनी सखियां थी सब सोची क्या कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे लाड़ लड़ाने के लिए, कन्हैया कभी हमें ऐसे मिलेंगे प्यार करने के लिए। तो उन सबकी कामना पूरी करने के लिए सबके बच्चे के रूप में आज कन्हैया ही, हर ग्वाला के रूप में कौन है? मन सुखावी कृष्ण, श्री दामा भी कृष्ण, हर रूप में कृष्ण ही कृष्ण। और ये लीला 1 वर्षों तक चली, 1 वर्षों तक इस लीला को चलाया, कोई मर्म नहीं जान पाया। अब सोचिएगा कि भगवान जिसकी जो कामना है उसकी वो कामना पूरी जरूर करते हैं। मेरे बचपन में कामना आई कि मैं बड़ा होके संतों की सेवा करूंगा, अन्न क्षेत्र चलाने की मेरी बचपन की कामना थी। देखो प्रभु ने पूरी की कि नहीं? आपकी भी कोई कामना रही होगी और सच्चे मन से आपने कहा होगा तो भगवान ने आपकी भी सुनी होगी। अभी भी कहो, यदि सच्ची भावना है, सच्चा भाव है तो आपकी पुकार भगवान। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, तुमसे सुनाना आता नहीं है, वो तो सुनने को तैयार है, तुमको सुनाना तो आए। अब देखो ना, सारे ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में भगवान लीला चल रही है। अब भगवान ये बताइए, सबके अकेले कन्हैया सबका दूध नहीं पी सकते थे, तब भगवान ने क्या किया? सब बछड़े बन गए, सबके बच्चे ग्वाल वालों के असली तो चले गए, ब्रह्मा जी के बाद भगवान बने। उसी समय एक और घटना घट गई। गर्गाचार्य जी आए और ब्रजवासियों के घोषणा कर दी कि भाई अभी ब्याह का बढ़िया मुहूर्त चल रहा है, सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो सबने अपनी अपनी छोरियों का किसी ना किसी ग्वाले से ब्याह कर दिया, और वो हर रूप में कृष्ण ही थे, तो सबका ब्याह कृष्ण से हो गया।
इसलिए तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके पति ये बन गए। अब आप लोग कहते हो कि भगवान रास क्यों रचाते हैं? अरे गोपियां भगवान को पति रूप में ही भजती थी। जैसे मीरा ने पति रूप में चाहा तो उन्हें पति बन के ही मिलना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी। अब कोई पति के रूप में भज रहा है तो उसके पुत्र के रूप में तो नहीं आ सकते ना, पति रूप में जाना धर्म होगा। भगवान तो सबके भाव का सम्मान करते हैं। जो तुम भजोगे, जैसा भजोगे मैं, तुम शत्रुता से भजोगे तो मैं शत्रु बन के मिलूंगा। शिशुपाल ने शत्रुता से भजा, 100 गालियां रोज देता था गिन के, शत्रुता करता था कि नहीं? शिशुपाल ने भगवान से शत्रुता का रिश्ता रखा। रिश्ता तो देखो दोस्ती का भी है और शत्रुता का भी है। शिशुपाल ने शत्रुता का रिश्ता रखा तो भगवान ने क्या किया? उस शत्रु शिशुपाल जो रोज 100 गालियां देता, उसको भी भगवान ने आखिरी में जब 101 भी गाली हुई तो सुदर्शन चक्र से सिर काटा, तो उसको नरक नहीं भेजा, उस गाली देने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। उस पापी अजामिल को भी धोखे से भगवान का नाम लिया तो उसको भी परम धाम दिया। भगवान तो देखो जो जिस भाव से जैसे भजता है भगवान उससे उस तरह से करुणा करते हैं। शिशुपाल ने दुश्मनी की तो दुश्मन बन के चक्र से सिर काट दिया, पर गति अच्छी की। विभीषण ने भक्ति के भाव से भजा तो गले लगाया, और रावण ने दुश्मनी के भाव से भजा तो सर्वनाश कर दिया। जो जिस भाव से भजता है मैं उस भाव से उसे मिलता हूं, ये भगवान का धर्म है। बोलो हां कि ना? इसलिए जो लोग भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते वो भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं। अब जब ग्वाल वालों को चुराया ब्रह्मा जी ने, 1 साल तक ब्रह्मा जी को लगा कोई फर्क पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ वही ग्वाल वाल, वही बछड़े जा रहे आ रहे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कू हमहु करो ब्रजग्वाल। हाथ जोड़ के खड़े हैं ब्रह्मा जी। हे नंद के लाला, हे प्रभु, न उमीड्य तेब्र बबु से तडिदम्बराया, मुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया। हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करिए। भगवान ने 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, पर भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा। क्यों? भगवान नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आपने हमसे हमारे भक्तों को दूर कर दिया, और जो भक्त और भगवान को दूर करता है वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। अच्छा, गलती तो इंद्र ने भी की। इंद्र ने क्या गलती की? मेघों को आदेश दिया पूरे ब्रजवासियों को डुबा दो, ब्रजमंडल डुबा दो, पानी बरसाओ। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने तो चुराया, इंद्र ने तो मार डालना चाहा। मार डालो, पानी में डुबा दो, सब मर जाए, सब। मेरी पूजा नहीं की। इंद्र नाराज हो गए। जब गिरिराज जी की पूजा कर दी, इंद्र की नहीं की। इंद्र ने पानी बरसाया, तब क्या हुआ? भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, और गिरिराज जी को उठाया तो सारे ग्वाल बाल, गैया बछड़ा एक छाया में आ गए। इंद्र को क्षमा कर दिया भगवान ने, जबकि इंद्र मारना चाहता था, और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र ने भी गलती की और ब्रह्मा जी ने भी गलती की। दोनों की गलतियों में बस इतना अंतर रहा कि ब्रह्मा जी की गलती से भक्त और भगवान दूर हो गए, अलग हो गए, और इंद्र ने पानी बरसाया तो उसकी गलती से क्या हुआ? जो भक्त भगवान से दूर थे वो सब एक गिरिराज जी की तलहटी पे आ गए, सबसे मिलना हो गया। तो इंद्र की गलती से भक्त भगवान का मिलना हुआ, और ब्रह्मा जी की गलती से भक्त भगवान का बिछड़ना हुआ। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी चरण पकड़ लिए, प्रभु कैसे क्षमा करोगे? नई बात की है भगवान, तुमसे बात नहीं करेंगे। तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे प्रभु खुश होंगे? बोले आपने अलग किया है, अब मिलाओ। तो मिलाने के लिए क्या करें? बोले राधा कृष्ण का विवाह करा दो। तब ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वन में, और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया
तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया कि आपने हमारी राधा से हमें मिला दिया। तो राधा कृष्ण का विवाह लोग कहते हैं ना कि नहीं हुआ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, सत्संग करते नहीं। भांडीर वट है वृंदावन 84 कोस में। अभी हमने 84 कोस की परिक्रमा सब भक्तों को लगवाई थी, तब सबने दर्शन किया था भांडीर वट, जहां भगवान ने ब्रह्मा जी का विवाह कराया था। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का क्या हुआ, ये केवल प्रियतमा प्रेमी नहीं है, पत्नी है राधा जी। बोलो हाँ कि ना। तो भगवान का ये संबंध है। अब लोग नहीं जानते तो बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि कोई भी हो मेरे भक्तों से दूर ना करो, इसलिए भक्त भगवान को मिलाना चाहिए, भक्त भगवान से दूर नहीं करना चाहिए, किसी भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। भक्त तो कैसा भी हो सम्मान के योग्य है। और हम कहते हैं किसी का भी अपमान हमें क्यों करना है, क्यों अपमान करें हम किसी का, बताओ। सबका सम्मान कीजिए, अपमान से बचिए। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली चौरे लाला तने माटी खाई, मुंह खोल आ। तनिक सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया भगवान के मुख में। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम लीला बड़ी सामान्य सी कर रहे हैं, पर हमें सामान्य समझने की दुनिया वालों गलती ना करना। हैं ये भगवान, पर लीला मनुष्य की क्या करें भगवान। तो राम जी के कुछ काम जो रह गए तो किसने पूरा किया, भगवान ने। इसलिए ग्वाल वालों के संग माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सबके घर जा जाके इस लीला के बहाने सबको दर्शन दे रहे हैं। और ये माखन नहीं, मन चुरा रहे हैं, चित्त चुरा रहे, इसलिए इनका नाम है चित्त चोर।